राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। नागौर से बड़ी खबर है और अब ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी लोकसभा चुनाव नजदीक आने के बाद तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल आमने सामने होंगे। जी हां, हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन तय माना जा रहा है। गठबंधन की आधिकारिक जो ऑफिशियल घोषणा है वो होनी बाकी है। हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर हैं और गठबंधन पर आज फाइनल मोहर लग सकती है। नागौर से लोकसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे। भाजपा से ज्योति मिर्धा की टिकट पहले ही तय की जा चुकी है। पिछली बार ज्योति कांग्रेस से तो बेनीवाल एनडीए से प्रत्याशी थे। इस बार उल्टा पुल्टा हुआ है। ज्योति कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, तो हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन तय माना जा रहा है। नागौर सीट एक बार फिर से हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भर की नजर अब नागौर के मुकाबले पर बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनावों में तस्वीर बिल्कुल इसके उलट थी। ज्योति मिर्धा चूंकि कांग्रेस में थी और हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन किया था एनडीए से, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल की जीत होती है, ज्योति मिर्धा की हार हो जाती है। लेकिन इस बार ज्योति मिर्धा भाजपा में शामिल है और ऐसे में जब पहली सूची बीजेपी की जारी होती है तो नागौर लोकसभा सीट पर ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। हालांकि विधानसभा चुनावों में भी नागौर से उतारी गई थी, जीत हासिल वो नहीं कर पाई थी, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अब समीकरण बदल चुके हैं। पहले के हालात और अब लोकसभा चुनावों में जो स्थिति होती है वो जनता अलग तरीके से देखती है और निश्चित ही बीजेपी की जीत होगी। लेकिन जहां पर हनुमान बेनीवाल अब नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके। अधिक जानकारी के साथ मोहम्मद हनीफ सहयोगी जुड़ चुके हैं। हनीफ, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नागौर सीट चर्चाओं में आ चुकी है। देखिए छवि, आज जो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी की जो दिल्ली में बैठक चल रही है और वहीं पर हनुमान बेनीवाल भी 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली में है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में ही है। और जिस दिन ज्योति मिर्धा की टिकट की घोषणा हुई थी नागौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, उसी दिन ये तय होने लगा था, लोग मानने लगे थे कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के करीब जाएंगे और कांग्रेस से गठबंधन करके ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ेंगे। पहले हनुमान बेनीवाल खुद स्वतंत्र आरएलपी से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल का एक ही मकसद जो पिछले चुनाव में भी था कि ज्योति मिर्धा को हराना है। और उससे पहले जो चुनाव हुआ था 2014 में, उस चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़कर नागौर से ज्योति मिर्धा को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। पिछले चुनाव में दोनों आमने सामने थे। ज्योति मिर्धा कांग्रेस की उम्मीदवार थी और हनुमान बेनीवाल एनडीए के भाजपा और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार थे। पिछले चुनाव में बड़े अंतर से हराया था और इन दोनों की अदावत साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जब कभी भी मिर्धा परिवार की बात आती है तो हनुमान बेनीवाल चुटकी लिए बिना नहीं रहते और जब हनुमान बेनीवाल की बात आती है तो ज्योति मिर्धा भी चुटकी लिए बिना नहीं रह पाती है। और आने वाले दिनों में जब यह मुकाबला तय हो जाएगा, अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल का आमने सामने का चुनाव होगा तो पूरे प्रदेश भर की इस पर नजर रहेगी और मुकाबला कड़ा होगा, साथ ही रोचक भी होने की संभावना है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट को प्रदेश में अगर कहीं टक्कर मिलेगी तो वो नागौर ही होगा, क्योंकि यहाँ हनुमान बेनीवाल का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो गई, साथ में कांग्रेस का इनको साथ अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर नागौर का मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। जी सभी, तो यदि गठबंधन होता है तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हनीफ आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।